ऐसी कौम जिन्होंने एक ऐसा गुनाह ईजाद किया जो उससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा था। एक ऐसी जमीन जहां बेहयाई सिर्फ छिपकर नहीं की जाती थी बल्कि गलियों में फख्र से दिखाई जाती थी। एक ऐसी बस्ती जहां लोगों ने कुदरत के बनाए हुए कानून से बगावत की और फितरत की लाइन को बदल कर रख दिया। वो गुनाह कौन सा था? वो जुर्म क्या था जिसने आसमान के फरिश्तों को लर्जा दिया? यही है उस कहानी का आगाज, वो कहानी जो हजारों साल बाद भी इंसान के दिल को हिला देती है, खौफ से भरी और अल्लाह की पकड़ और अल्लाह की रहमत दोनों को जाहिर करती है। ये कौम लूत की दास्तान है, एक ऐसी कौम की जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते चलते इंसानियत की हदों से निकल गई। उनके वतन सदूम और अमूरा के दरमियान सरसब्ज वादियों का एक खूबसूरत इलाका था जहां दरख्त लंबे, बागात घिने, चश्मे ठंडे और खेत हरे भरे थे। लोग मजबूत जिस्मों वाले और खुशहाल थे। उनकी तजारत चलती थी, माल मवेशी कसरत से थे और रास्तों की आबादी इस कदर थी कि गुजरने वाला हर काफिला इन्हीं की बस्ती में क़ियाम करता। मगर इसी खुशहाली के दरमियान एक अंधेरा बढ़ रहा था, एक ऐसा साया जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम को अपनी लपेट में ले रहा था। इस कौम में बेहयाई सिर्फ आम न थी बल्कि एक रवायत बन चुकी थी। मर्द मर्दों की तरफ शहवत से माइल होते, औरतों को छोड़ चुके थे और यही वो अमल था जिसे इंसानियत ने उससे पहले कभी नहीं देखा था। पहली बार जमीन पर इस गुनाह की बुनियाद रखी गई। लेकिन गुनाह सिर्फ यही न था, वो रास्तों पर बैठते, मुसाफिरों को तंग करते, लोगों का मजाक उड़ाते, शरारत और बिदकारी को खेल समझते। अगर कोई मुसाफिर उनकी बस्ती से गुजरता तो वो उसे तंग करने को अपना हक समझते। फिर अल्लाह ने उनकी इस्लाह के लिए अपने नबी लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खानदान से थे, एक अजीम घराने के फर्द, पाकीज़ा अखलाक और रोशन चेहरे वाले इंसान। जब वो इस कौम में आए तो लोगों ने उनकी बातें तोजा से सुने, मगर चंद दिन बाद ही उन्होंने उनकी नसीहतों को मजाक में बदल दिया। लूत अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, तुम एक ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं की। अल्लाह ने मर्द को औरत के लिए और औरत को मर्द के लिए पैदा किया। तुम इस फितरत को क्यों बदल रहे हो? ये रास्ता गमराही है, सजा का रास्ता है। मगर कौम ने जवाब दिया, ए लूत, तुम बहुत पाकबाज बनते हो, तुम हमें मना करते हो। अगर तुम्हें हमारा तरीका पसंद नहीं तो यहाँ से चले जाओ। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम वही करते हैं जो हमारे दिल चाहें। लूत अलैहिस्सलाम का दिल दुख से भर जाता, मगर वो मुसलसल उन्हें समझाते, कभी रात के वक्त तन्हाई में, कभी दिन के वक्त मजमा में, कभी रास्तों में खड़े होकर और कभी उनके घरों में जाकर। मगर कौम ने असलाह की एक भी कोशिश कबूल न की। वो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन चुके थे। वो कहते, तुम तो बस तकलीफ देते हो, तुम हमारे लिए खतरा बन गए हो, तुम हमें डरा कर क्या करना चाहते हो? अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ, हमें देखना है कि तुम्हारा रब क्या कर सकता है। ये अल्फाज सुनकर लूत अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ जाते। वो जानते थे कि अजाब मांगना अल्लाह के गजब को दावत देना है। वो उनके लिए दुआ करते, रोते, कहते, ए कौम, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। तुम नहीं समझ रहे कि ये रास्ता तुम्हें तबाही की तरफ ले जा रहा है। अल्लाह की पकड़ सख्त है। मगर लोग हुंस पड़ते, कहते, लूत की बातें हमें डराती हैं, ये शख्स पागल हो गया है। वक्त गुजरता गया, कौम लूत की शरारतों में इजाफा होता गया। उनके नौजवान गलियों में खेल खेल कर बदफाली की मश्क करते, बूढ़े उन पर फख्र करते, इस गुनाह को इज्जत समझते। रास्तों में बैठकर वो गुजरने वालों को घेरते, उनका मजाक उड़ाते, उनसे जबरदस्ती गुनाह करवाने की कोशिश करते। उनका किरदार, उनके दिल सब जल चुके थे। फिर एक दिन एक मुसाफिर काफिले ने लूत अलैहिस्सलाम से शिकायत की, ए लूत, तुम्हारी कौम रास्तों में बदकारी करती है, हमारे साथियों को तंग किया और हमारा मजाक उड़ाया। हम ये बस्ती छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ कोई अखलाक नहीं रहा। ये सुनकर लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए। वो जानते थे कि उनकी कौम आखिरी हदों को छू रही है। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी ईमान नहीं लाई थी।
वो कौम के साथ थी, उनकी आदत और गुनाह को बरा नहीं समझती थी। ये बात लूत अलैहिस्सलाम को और ज्यादा तकलीफ देती, मगर वो सब्र करते। वो जानते थे कि ईमान अल्लाह के हाथ में है। रातों को वो उठकर दुआ करते, सजदों में रोते, कहते, ए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे या मुझे उनके शर से महफूज फरमा। मैं कमजोर हूं, मेरी बात कोई नहीं सुनता। वो मेरी नसीहतों को मजाक में बदल चुके हैं। ए रब, मैं तेरे दर से उनकी असलाह मांगता हूं। फिर एक दिन उस इलाके में एक अजीब सा सुकूत छा गया। दरख्त अजीब सी सरसराहट करने लगे, जैसे फजा खुद बोल उठे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसी दौरान फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए ताकि उन्हें बेटे की खुशखबरी दें और कौम लूत के करीब आने वाले अजाब की खबर दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चौंक गए, पूछा, क्या उनका खात्मा हो जाएगा? क्या लूत वहां है? फरिश्तों ने कहा, हमें खूब इल्म है कि वहां कौन है। हम लूत को और उसके अहले ईमान को बचा लेंगे, मगर इस कौम के लिए अब कोई नसीहत बाकी नहीं रही। फैसले की घड़ी आ पहुंची है। फिर वो फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के शहर की तरफ रवाना हुए। जब वो शहर के करीब पहुंचे तो शाम का वक्त था। सूरज डूब रहा था और बस्ती पर एक सरख रोशनी फैल रही थी। फरिश्तों की खुशबू, उनके चेहरों की चमक, उनकी खामोशी, सब कुछ गैर मामूली था। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो फौरन पहचान न पाए, मगर दिल में खतरे की लहर जरूर दौड़ गई। वो इन मेहमानों को घर ले गए, मगर दिल में शदीद परेशानी थी। वो जानते थे कि अगर कौम को इल्म हो गया कि खूबसूरत नौजवान उनके घर आए हैं तो बर्बादी हो जाएगी। उनकी बीवी ने जल्दी से ये खबर अपनी कौम तक पहुंचा दी कि लूत के घर खूबसूरत मेहमान आए हैं। कौम के नौजवान, बूढ़े, सब बदकार लोग गिरोहों में दौड़ते हुए लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। वो गलियों में चिल्लाते जा रहे थे, आज लूत के यहाँ नए नौजवान आए हैं, हमें वो दे दो, हम गुनाह करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। लूत अलैहिस्सलाम दरवाजा बंद करके खड़े हो गए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने बाहर से आती हुई आवाजें सुनी, लूत, दरवाजा खोलो, हमें अपने मेहमानों तक पहुंचने दो। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? लूत अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार उन्हें समझाने की कोशिश की, ऐ कौम, अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों को रसवा न करो, ये न करो, ये तुम्हारे लिए बुरा है। तुम्हें मेरी इज्जत का कुछ लिहाज नहीं, तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं। उनकी कौम भड़क उठी। लूत, तुम जानते हो हम क्या चाहते हैं। एक तरफ हो जाओ वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। लूत अलैहिस्सलाम बेबसी से दरवाजे के साथ पे, आंखों में आंसू थे, दिल रो रहा था। काश मेरे पास ताकत होती या कोई मजबूत सहारा होता। ये लफ्ज अभी उनके मुना से निकले ही थे कि फरिश्तों ने कहा, आए लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, उनको तुम तक पहुंचने की ताकत नहीं, तुम फिक्र न करो, अब अजाब की घड़ी आ पहुंची है। रात के आखिरी हिस्से में अपने अहले ईमान के साथ निकल जाना और पीछे मड़कर न देखना। ये सुनकर लूत अलैहिस्सलाम का दिल सुकून से भर गया, मगर खौफ भी बढ़ गया। वो जानते थे कि ये आखिरी रात है, कौम पर अल्लाह का फैसला उतरने वाला है। बाहर कौम दरवाजा तोड़ने के लिए तैयार खड़ी थी, मगर फरिश्तों ने एक ही इशारा किया और इन सब की आंखों की रोशनी सल्ब हो गई। वो अंधे होकर गिर पड़े, चीखते रहे, मगर अब उनकी पकड़ का वक्त आ चुका था। रात खामोश थी, आसमान पर बादल न थे, मगर फजा में एक गैर मामूली बोझ था। लूत अलैहिस्सलाम ने घर वालों को तैयार किया। उनकी बीवी पसो पेश करने लगी, क्योंकि उसके दिल में कौम की मोहब्बत थी। लेकिन फरिश्तों ने कहा कि वो ईमान वालों के साथ नहीं जाएगी, वो इसी कौम के साथ हलाक हो जाएगी जिसके गुनाहों को वो पसंद करती थी। लूत अलैहिस्सलाम अपने अहले ईमान के साथ रात के अंधेरे में बस्ती से निकल गए। पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते हुए उनके कदम तेज थे। उन्होंने पीछे मुड़कर न देखा, मगर पीछे बस्ती में बगला सा सुकूत छा चुका था, जैसे पूरी वादी सांस रोके किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। ये रात वो रात थी जिसके बाद सूरज इसी बस्ती पर दोबारा नहीं चमकने वाला था। बस्ती के पीछे अंधेरे में अचानक
एक अजीब सी गूंज भरी। न वो बादलों की गर्ज थी, न पहाड़ों की टिकराव की आवाज। वो ऐसे था जैसे कोई बहुत बड़ा दरवाजा कहीं बहुत दूर आहिस्ता से खुल रहा हो। जमीन के नीचे से लर्जिश महसूस होने लगी। जानवरों ने सिर उठा लिए। हवा की रफ्तार बेतरतीब होने लगी, जैसे पूरी कायनात किसी अहम फैसले की गवाह बनने जा रही हो। लूत अलैहिस्सलाम ने अपने कदम तेज किए। उनके चेहरे पर खौफ नहीं था, मगर शदीद गम था। वो जानते थे कि उनकी कौम ने खुद अपने हाथों से अपना अंजाम लिख दिया है। वो चाहते तो भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पीछे वो लोग थे जिन्होंने उन्हें जिंदगी भर तकलीफ दी, मजाक उड़ाया, धमकाया, मगर आज उनके लिए भी उनके दिल में कुछ और नहीं बल्कि अफसोस था। पहाड़ी रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी पकड़ रहा था। इतने में अचानक आसमान पर एक जबरदस्त नूर चमका। वो रोशनी किसी बजली की नहीं थी, वो ऐसे थी जैसे हजारों सूरज एक जगह जमा हो गए हों। लूत अलैहिस्सलाम के साथ चलने वालों ने डर कर अपने सिर झुका लिए। कुछ ने चलते चलते रोना शुरू कर दिया कि अल्लाह का फैसला उतर रहा है। लूत अलैहिस्सलाम ने सबको कहा, चलते रहो, पीछे मत देखो, जो होने वाला है वो अल्लाह का हुक्म है। उसके चंद लम्हे बाद एक ऐसी चीख फजा में गूंजी कि पहाड़ तक कांप उठे। न वो इंसानी आवाज थी, न जानवर की, वो फरिश्तों की चीख थी, हुक्म अलही की चीख, जिससे पूरी कौम की रूहें लर्ज गईं। वो चीख इतनी जोरदार थी कि बस्ती के लोग जो दरवाजे के बाहर लूत अलैहिस्सलाम के घर को घेरे खड़े थे, वो फौरन जमीन पर गिरे। उनके कान फटने लगे, उनके दिल जोर से धड़कने लगे। चीख ने उनकी हड्डियां हिला दें। कुछ ने कानों पर हाथ रख लिए, मगर कोई चीज उन्हें उस चीख से बचा न सकी। फिर जमीन ने झटके लेना शुरू किए। घरों की छतें लरजने लगीं, सितून हिलने लगे, दरवाजे अपने कब्जों से निकलकर गिरने लगे। कुछ लोग खौफ से भागने लगे, मगर जमीन की लर्जिश उन्हें संभलने नहीं दे रही थी। आसमान पर नूर बढ़े जा रहा था और बस्ती के ऊपर एक बहुत बड़ा स्याह बादल जमा होने लगा, मगर वो बादल बारिश वाला नहीं था, वो बादल गजब वाला था। फरिश्तों ने बस्ती को अपने परों से जकड़ लिया। अल्लाह के हुक्म से वो पूरी कौम, उनके घर, उनकी गलियां, उनके बाजार, सबको जमीन से ऊपर उठा लिया गया। वो बस्ती फजा में बुलंद होती गई। लोग चीखते रहे, औरतें चिल्लाती रहीं, मर्द घबराते रहे, मगर अब कोई पनाह न थी। बस्ती इतनी ऊंची कर दी गई कि आसमान के फरिश्तों ने उसकी चीखें सुने। घरों की बुनियादें ऊपर आ गईं, छतें नीचे चली गईं। चीख खत्म हुई, मगर अजाब अभी खत्म न हुआ था। आसमान पर जमा बादल से पत्थरों की बारिश शुरू हुई। वो आम पत्थर न थे, वो निशान ज़दा पत्थर थे, हर शख्स के लिए अलग अजाब वाला। वो पत्थर तेज, गर्म और आग से भरे हुए थे, जैसे आग के शाले आसमान से गिर रहे हों। जो शख्स जहां था वहीं उस पत्थर ने उसे आ लिया। कोई बच नहीं पाया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी पीछे रह गई थी। उसने अपने दिल में ख्वाहिश की थी कि कौम का हाल देखे। जब उसने मड़कर देखा तो फौरन एक पत्थर उस पर भी बरस पड़ा। वो भी उन्हीं के साथ हलाक हुई जिनकी मोहब्बत में उसने ईमान को छोड़ दिया था। पत्थरों की बारिश इस वक्त तक जारी रही जब तक कौम का कोई फर्द बाकी न रह गया।